So in this video we will solve question number 14 of exercise 11C. Okay, before starting this question, I want to tell you, if you want the complete solution of this exercise, you can click on I button above this video, and also you can find the complete playlist of this exercise on my channel. So let's start this question. So if I read the statement of this question, so in the figure, A, B, C, D, E is a part of n-sided regular polygon. A, B, C, D, E is the part of n-sided regular polygon, and the ratio of an interior angle to an exterior angle. The ratio of an interior angle to an exterior angle is 5:1. So हमें जो रेशो गिवन है ना, सो हम सॉल्व करते हैं पहले फर्स्ट पार्ट में हमें n की वैल्यू फाइंड करनी है. n क्या है हमारे पास? नंबर ऑफ साइड्स ऑफ रेगुलर पॉलीगन. जो हमारे पास ये पॉलीगन है ना, तो इसकी जो साइड्स हैं उनको हम n से रिप्रेजेंट कर रहे हैं. सो सॉल्यूशन पार्ट 1. सो जो हमारे पास रेशियो गिवन है, रेशियो किसकी है? इंटीरियर एंगल टू एक्सटीरियर एंगल. रेशियो हमारे पास है इंटीरियर एंगल टू एक्सटीरियर एंगल. ठीक है, सो ये इंटीरियर एंगल टू एक्सटीरियर एंगल की जो हमारे पास रेशियो है वो हमारे पास क्या है? 5:1. ओके स्टूडेंट्स, सो ये रेशियो एक्चुअली हमें क्या बताती है? रेशियो एक्चुअली कंपेयर करती है कि एक क्वांटिटी दूसरी क्वांटिटी से कितनी बड़ी है, कितनी लार्ज है. सो इट्स मीन्स डैट कि जो हमारे पास इंटीरियर एंगल होगा वो क्या होगा? 5 टाइम्स एक्सटीरियर एंगल. ठीक है, सो लेट एक्सटीरियर एंगल इक्वल x. सो अगर हमारे पास x जो है एक्सटीरियर एंगल है, तो इंटीरियर एंगल इसका क्या होगा? 5 टाइम्स. ठीक है, सो इंटीरियर एंगल जो है हमारे पास क्या होगा? इंटीरियर एंगल इक्वल 5x. नाउ स्टूडेंट्स, सो अभी जो है हमने ये डाटा राइज कर लिया. अब आपने एक्सरसाइज 11C के स्टार्ट करने से पहले ये आपने प्रॉपर्टी पढ़ी होगी कि जो हमारे पास एक इंटीरियर एंगल और एक एक्सटीरियर एंगल, उन दोनों का सम 180 डिग्री के इक्वल होता है. ठीक है, सो सम ऑफ एन इंटीरियर एंगल एंड एक्सटीरियर एंगल किसके इक्वल होता है? जो मैं राइट पे कर देता हूँ, सम ऑफ एन इंटीरियर एंगल and exterior angle is 180 डिग्री. हमारे पास जो एक इंटीरियर एंगल और एक एक्सटीरियर जो एंगल होता है उसका सम किसके इक्वल होता है? 180 डिग्री के. सो अब हमारे पास इंटीरियर एंगल इज़ 5x एंड एक्सटीरियर एंगल इज़ x. सो 5x प्लस x इक्वल आ जाएगा हमारे पास 180 डिग्री के इक्वल. सो इसको हम सॉल्व कर लेंगे. दैट दिस विल बी इक्वल टू 6x इक्वल 180 डिग्री. सो वैल्यू ऑफ x जो है हम फाइंड करते हैं. सो x इक्वल 180 डिग्री डिवाइड बाय 6 एंड आवर आंसर इज़ 30 डिग्री. द वैल्यू ऑफ x इज़ 30 डिग्री. द वैल्यू ऑफ x इज़ 30 डिग्री. ओके नाउ स्टूडेंट्स, सो अभी जो है हमारे पास हमने नंबर ऑफ़ साइड्स फाइंड करनी थी ना. सो नंबर ऑफ़ साइड्स जो है रेगुलर पॉलीगन में वो किसके इक्वल होती है? हमारे पास जो सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल, अच्छा हमारे पास अगर एक्सटीरियर एंगल का सम जो है कोई भी पॉलीगन हो, चाहे वो 3 साइडेड, 4 साइडेड, 5 साइडेड, n साइडेड, जितने भी साइड्स हों, उसका जो एक्सटीरियर एंगल का सम होता है डैट इज़ 360 डिग्री. एंड एक जो उसका एक्सटीरियर एंगल जो है हमारे पास, अभी जो हमारे पास पॉलीगन है, तो इसके भी जो हमारे पास एक्सटीरियर एंगल होंगे उनका सम क्या होगा? 360 डिग्री. और एक एक्सटीरियर एंगल हमारे पास क्या है? 30 डिग्री. तो हम 360 को 30 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास नंबर ऑफ़ साइड्स आ जाएंगे. सो मैं इधर राइट कर देता हूँ, नंबर ऑफ़ साइड्स इक्वल टोटल जो हमारे पास एक्सटीरियर एंगल का सम होता है डैट इज़ 360 डिग्री किसी भी पॉलीगन के लिए, और एक एक्सटीरियर एंगल जो है हमारे पास डैट इज़ 30 डिग्री. सो इसकी वैल्यू जो है हम फाइंड करेंगे. सो 3 ये 0 0 से कट जाएगा एंड 3 1. सो हमारे नंबर ऑफ़ साइड्स जो है हमारे पास कितनी आ जाएंगी? 12. सो द वैल्यू ऑफ n इज़ 12 डिग्री.
सॉरी द वैल्यू ऑफ n इज़ 12, ठीक है। सो n की जो हमारे पास वैल्यू है वो क्या आ जाएगी 12। सो दिस इज़ पार्ट नंबर 1 एंड नाउ we have to find the value of ACD. So the angle form here is ACD. So suppose this angle is X. So ये जो एंगल है ये हमें फाइंड करना है, ये वाला एंगल ACD। ओके, सो सॉल्व करते हैं अभी हम पार्ट नंबर 2, सॉल्यूशन पार्ट नंबर 2। ओके स्टूडेंट्स, एज यू नो दिस इज़ अ रेगुलर पॉलीगन। इसमें जो एक इंटीरियर एंगल है, दैट इज़ 5x। इसमें जो एक इंटीरियर एंगल है दैट इज़ 5x। ओके, सो अब हम एक इंटीरियर एंगल की वैल्यू फाइंड करते हैं। सो इंटीरियर एंगल की वैल्यू क्यों फाइंड करते हैं मैं अभी आपको बाद में समझाता हूँ। सो इंटीरियर एंगल किसके इक्वल होगा 5x के, बिकॉज दिस इज़ रेगुलर पॉलीगन। सो सारे जितने भी इंटीरियर एंगल हैं वो किसके इक्वल होंगे 5x के। इसको मैं आगे सॉल्व कर रहा हूँ इधर। सो इंटीरियर एंगल इक्वल 5 मल्टीप्लाई एंड द वैल्यू ऑफ x इज़ 30 डिग्री। सो जो हमारे पास एक इंटीरियर एंगल है वो किसके इक्वल आ जाएगा 150 डिग्री के इक्वल, 150 डिग्री के इक्वल। So the value of interior angle is 150 degree. The value of interior angle is 150 degree. Okay students, so अभी जो हमारे पास इंटीरियर एंगल आ गया। अब अच्छा, इसमें ना ये हमारे सामने ये ड्रॉ की हुई है। इसमें एक्चुअली अभी जो है आप मुझे बताएंगे इंटीरियर एंगल कौन से बनेंगे। ये हमारे पास पॉलीगन है ना ABCDE, उसका एक पार्ट है। सो द एंगल ABC मतलब जो B पे एंगल बन रहा है और जो C पे एंगल बन रहा है कंप्लीट और जो D पे कंप्लीट बन रहा है, वो दीज ऑल आर इंटीरियर एंगल। अभी मैं राइट करता हूँ। सो जो हमारे पास फर्स्ट इंटीरियर एंगल है वो क्या आ जाएगा ABC एंड देन BCD एंड इक्वल CDE। एंड अब ये जो हमारे पास ये सारे जो एंगल हैं हमारे पास, ये किसके इक्वल हैं, ये जितने भी हमारे पास सारे एंगल हैं, तो ये किसके इक्वल है 150 डिग्री के। किसके इक्वल हमारे पास 150 डिग्री के। ओके स्टूडेंट्स, क्लियर। सो जितने भी हमारे पास एंगल हैं ये किसके इक्वल आ जाएंगे 150 डिग्री के इक्वल। ओके स्टूडेंट्स, सो अभी आपने कंफ्यूज नहीं होना। सो ये जो हमारे पास जितने भी एंगल हैं, जो ABC हमारे पास ये एंगल बन रहा है इधर और BCD एंगल बन रहा है, बिकॉज दीज आर इंटीरियर एंगल एंड ये हमारे पास इक्वल है 150 डिग्री के। ओके स्टूडेंट्स, नाउ हमें जो एंगल फाइंड करना है दैट इज़ ACD। BCD की हमारे पास वैल्यू है, मैं इसको दोबारा इधर जो है ग्रीन से प्लॉट कर देता हूँ। सो ये मेरे पास जो टोटल एंगल है, ये मेरे पास जो टोटल एंगल है जिसको मैंने डॉटेड, सो ये टोटल BCD जो हमारे पास एंगल है ये गिवन है मुझे। ये जो टोटल BCD एंगल है दैट इज़ 150 डिग्री। ओके, बट वी हैव टू फाइंड द ACD। ये जो x है ना, x, ये हमें फाइंड करना है ACD। अच्छा, अब इसको फाइंड करने के लिए हमें क्या करना होगा, हमें ये जो पार्ट है, अगर हमें ये पता चल जाए कि ये पार्ट किसके इक्वल है, ये इतना पार्ट जो है ये किसके इक्वल है, तो हम टोटल जो है हमारे पास BCD, उसमें से ये छोटा सा ये जो पार्ट है इसको लेट कर लेते हैं A। सो इसको हम माइनस कर देंगे तो हमारे पास वो वाला एंगल आ जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, अभी मैं आपको कंप्लीट जो है सॉल्व कर देता हूँ, तो आपको इसके बाद कोई कन्फ्यूजन नहीं रहेगी। ओके, सो AB और BC दोनों इक्वल हैं, सो इट्स मीन्स डैट दीज टू साइड्स आर इक्वल। अगर इधर एंगल A बन रहा है तो इधर भी एंगल क्या बनेगा, A बनेगा, एंड एंगल ओवर हेयर इज़ 150 डिग्री। सो हम A की वैल्यू जो है वो फाइंड कर लेते हैं। A की वैल्यू जो है हम फाइंड कर लेते हैं। पहले मैं इधर राइट कर दूँ कि A को मैंने लेट किसके इक्वल किया, A को मैंने किसके इक्वल लेट किया, BCA, ठीक है, BCA इक्वल BCA इक्वल CAB इक्वल A। इनको मैंने A के इक्वल जो है वो लेट कर लिया दोनों को। अब देखें कि हमारे पास ये ट्रायंगल बन जाएगी। सो ट्रायंगल में जो एंगल का सम होता है डैट इज़ A प्लस एंड दिस एंगल इज़ ABC किसके इक्वल है 150 डिग्री के, 150 इक्वल 180 डिग्री इक्वल 180 डिग्री के। अब हम इससे A की जो वैल्यू है वो फाइंड कर लेते हैं।
2a इक्वल, ये 150 को मैं उधर लेके हम डायरेक्ट 180 डिग्री माइनस 150 डिग्री एंड दिस इज़ इक्वल टू 30 डिग्री एंड वैल्यू ऑफ a इक्वल 30 degree divided by 2 and the value of a is 15 degree. The value of a is 15 degree. So angle जो हमारे पास BCA है, BCA है, BCA equal 15 डिग्री, BCA equal 15 डिग्री. तो मतलब यहाँ पर जो एंगल है वो क्या है हमारे पास 15 डिग्री, ये जो इधर एंगल बन रहा है. ओके तो अगर मैं टोटल जो एंगल है हमारे पास जो हमने फाइंड करना है वो क्या है ACD. सो ACD इक्वल, ये वाला एंगल किसके इक्वल होगा, ये टोटल एंगल है BCD माइनस BCD, ठीक है, टोटल एंगल BCD माइनस BCA. टोटल में से ये जो BCA है ये हमने माइनस करना, माइनस BCA. सो टोटल एंगल जो हमारे पास BCD है डैट इज़ 150 डिग्री एंड 150 डिग्री में से हम 15 डिग्री जो है वो माइनस करेंगे तो आंसर हमारे पास आ जाएगा 135 डिग्री एंड दिस इज़ द वैल्यू ऑफ ACD. एंड आई होप आपको कोई भी यहाँ तक कन्फ्यूजन नहीं होगी, ठीक है. तो अगर कोई भी कन्फ्यूजन है तो आप जो है वो पूछ सकते हैं कमेंट्स में. And now we will solve part 3rd of this question. Okay, now students, what we have to do is we have to find the value of ADE. Okay students, so मुझे ADE की वैल्यू फाइंड करनी है एंड लेट्स सपोज ADE को मैंने लेट कर लिया y के इक्वल. अच्छा अब स्टूडेंट मुझे ये देख के बताएं कि ये जो CDE एंगल है, मैं ना इसको जो टोटल, मैं इधर y को रेज कर रहा हूँ फिलहाल. पहले ये देखें जो हमारे पास टोटल CDE एंगल है डैट इज़ 150 डिग्री, ठीक है. और मुझे क्या फाइंड करना है, ये वाला पार्ट. अगर मुझे ये पार्ट पता चल जाए, ये वाला, ठीक है, मैं CDE में से इसको माइनस कर दूंगा तो मेरे पास जो है इसका आंसर आ जाएगा. एंड लेट्स सपोज दिस इज़ B एंड इसको मैंने B के इक्वल लेट कर लिया, ठीक है. तो अभी जो है हम पार्ट नंबर 3 सॉल्व करते हैं. मैं बाकी भी राइट करता हूँ ताकि आपको कोई कन्फ्यूजन ना रहे. ओके स्टूडेंट्स, वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ सॉल्यूशन पार्ट 3. इधर राइट करते हैं सॉल्यूशन पार्ट 3. We have to find the value of ADE. And ADE को हमने किसके इक्वल लेट कर लिया, y के इक्वल. सो दिस ADE इक्वल y. अच्छा अब जो मेरे पास इधर एंगल बन रहा है CDA जो D पॉइंट पर जो एंगल बन रहा है मेरे पास CDA डैट इज़ B. CDA इक्वल B. अच्छा अब मुझे देखो कि ये अगर हमारे पास ये एंगल B है तो इधर जो हमारे पास कंप्लीट एंगल बनेगा, ये वाला जो कंप्लीट हमारे पास एंगल बन रहा है, ठीक है, डैट इज़ ऑल्सो B. अगर ये हमारे पास B एंगल है सो डैट इज़ ऑल्सो एंगल B. ये B कैसे है, ये दोनों साइड्स, ये देखें ये दोनों साइड्स जो है हमारे पास इक्वल होंगी ना CD और AB. इसलिए तो जो हमारे पास जो इधर एंगल बन रहा है BAD, B से स्टार्ट होके A पे जो एंगल बन रहा है BAD, ठीक है, BAD. दिस इज़ ऑल्सो इक्वल टू B. अच्छा अगर स्टूडेंट्स अगर हम इसको ऐसे देखें, मैं दोबारा से इसको प्लॉट करता हूँ, ये हमारे पास कुछ ऐसी शेप जो है वो बन गई है. दिस इज़ A, दिस इज़ B, दिस इज़ C, दिस इज़ D. यहाँ पर मेरे पास एंगल B है, यहाँ पर भी एंगल मेरे पास B है एंड द एंगल ओवर हेयर इज़ ABC that is 150 डिग्री एंड दिस एंगल BCD इज़ ऑल्सो 150 डिग्री. सो ये जो दोनों मेरे पास एंगल हैं that is 150 डिग्री. तो ये दोनों एंगल जो मेरे पास 150 डिग्री. ओके हमें पता है कि जो हमारे पास वो होती है, क्या उसे बोलते हैं,
क्वाड्रिलेटरल होती है, 4 साइडेड पॉलीगन जो होती है, इसमें एंगल्स का सम कितना होता है 360 डिग्री। सो एंगल्स का सम इसमें किसके इक्वल होता है 360 डिग्री के। ओके, तो अब इसकी मदद से हम बी की वैल्यू फाइंड कर लेंगे, और अगर हमारे पास बी की वैल्यू आ जाएगी तो हम सी डी ई में से इस बी की वैल्यू माइनस करके वाई एंगल जो है वो फाइंड कर लेंगे। ओके स्टूडेंट्स, सो बी, द एंगल ओवर हियर इज बी, दिस इज ऑल्सो बी, बी plus B plus the angle at point AB, the angle ABC is 150 degree, the angle BCD is also 150 degree, this is also equal 150 degree, and the sum of angles in a quadrilateral is 360 degree. Just we have to solve this question. 2B plus 300 equal 360 degree. Okay, so 2B equal 360 degree minus 300. Now friends, 2B equal 60 degree and the B angle B equal 60 degree divided by 2, and that is 30 degree. So angle B equal 30 degree, and B को हमने किसके इक्वल लेट किया था CDA. So CDA जो हमारे पास आ गया CDA equal 30 degree. So CDA equal 30 degree. Okay students, now अभी जो है हमें क्या फाइंड करना है एंगल ADE. अब ADE किसके इक्वल होगा, टोटल जो हमारे पास इधर एंगल बन रहा है ना, दैट इज CDE. सो CDE, इसमें से माइनस मैंने क्या करना है, ये वाला पोर्शन माइनस करूँगा, एंड ये वाला पोर्शन इज CDA. सो द टोटल एंगल CDE is 150 degree and the angle CDA equal 30 degree, and by subtracting this we can calculate that the value of ADE equal 120 degree. ADE equal 120 degree. I hope students कि आपको बड़े अच्छे से ये क्लियर हो गया होगा. If you have any confusion regarding this question, you can ask directly in comments. And if this video is helpful for you, kindly share this video with your friends. Take care students. Goodbye and Allah Hafiz.